हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अंग्रेजों द्वारा वसूले जाने वाले प्रमुख कर। देखिए, ये जो है खास करके बीपीएससी के ऊपर तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, जहाँ पे अगर टैक्स के बारे में अगर एक क्वेश्चन आता है तो यहीं से आपका बनेगा। ठीक है, तो 14-15 है तो ज़्यादा याद करने की झंझट नहीं है कि कुछ याद कर लेंगे कि अगर बाय द वे पूछ दिया तो आपसे एग्जाम में छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो कर देखेंगे तो सबसे पहले आता है लगान। नाम सुने ही होंगे लगान ऐसे फिल्म का, लेकिन लगान में हम लोग 3 प्रकार का उस समय लगान वसूला जाता था। पहला लगान वसूला जाता था वो था जमींदारी प्रणाली से। इसमें जो है जमींदारों के माध्यम से किसानों से कर वसूला जाता था। ठीक है, इसमें जमींदारी प्रणाली में लगान कैसे वसूला जाता था? तो जमींदार के माध्यम से। जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट के तहत इसको लागू किया गया था। तो ये याद रखिएगा, पूछे कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा चालू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक है, तो एक तो प्रणाली ये हो गया लगान वसूले जाने का। दूसरा प्रणाली जो था लगान वसूलने का वो था रैयतवारी प्रणाली। इसमें क्या होता है रैयतवारी में कि इसमें किसान सीधे सरकार को कर देते थे। इसमें जमींदार को नहीं देके सीधे सरकार को टैक्स देगा। और यह प्रणाली मुख्यतः किसमें चलता था? तो मद्रास यानी चेन्नई में और बम्बई यानी मुंबई में। ये जो है प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, इसमें चलता था। और इसे थॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था। उसको जो जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। और रैयतवारी तो थॉमस मुनरो द्वारा। ठीक है, और तीसरा जो लगान वसूला जाता था वो था महलवारी। महलवारी में क्या था? तो इसमें कर का निर्धारण पूरे गांव यानी महल के आधार पर किया जाता था। ठीक है, इसमें कर का निर्धारण कैसे होता था? तो पूरा गांव या महल के हिसाब से। ठीक है, और यह प्रणाली मुख्यतः उत्तर पश्चिमी प्रांतों और पंजाब में प्रचलित थी। और इसे हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो 3 प्रणाली हो गया। पहला तो हो गया जमींदारी प्रणाली, जिसको 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा चालू किया गया। रैयतवारी में इसको थॉमस मुनरो द्वारा चालू किया गया। ये सब याद रखिए कि सरकार को सीधे टैक्स दे रहा है तो रैयतवारी में। उसके बाद तीसरा था महलवारी। महलवारी में था कि इसमें पूरा महल के आधार पर तय होता था और इसको होल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में चालू किया गया था। देखिए, अब जो टैक्स के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय ये तो 3 लगान के बारे में हम लोग देख लिए थे। अब जो है हम लोग देखेंगे ऐसा टैक्स जो कि वर्तमान में भी चल रहा है। तो वो जो है नेक्स्ट है आबकारी कर यानी एक्साइज ड्यूटी। इसमें क्या होता है? तो मद्य यानी अल्कोहल और अन्य नशीले पदार्थों पर लगाए जाने वाला कर को कहा जाता है उस किसके अंतर्गत आता है? आबकारी टैक्स के अंतर्गत। और यह सरकार के राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत था या है। जितना भी अल्कोहल, इससे सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, इसलिए कोई सरकार जल्दी बैन नहीं करता है। नेक्स्ट जो है वो है लवण कर यानी सॉल्ट टैक्स। नमक पर लगाया जाने वाला कर। ठीक है, यानी नमक पर जो टैक्स लगता था, जिससे महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च के दौरान इसका विरोध किया था। और यह कर आम जनता के लिए बहुत बड़ा आर्थिक भार था। नमक पर कर लगता था। नेक्स्ट कर जो है वह है आयकर यानी इनकम टैक्स। व्यक्तियों और व्यवसाय की आय पर लगाया जाने वाला जो कर था वो किसके अंतर्गत आता था? इनकम टैक्स के अंतर्गत। और 1860 में सर जेम्स विल्सन ने इसे पहली बार लागू किया था। किसको? इनकम टैक्स को। नेक्स्ट जो है वह है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी जो है आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला टैक्स था, जिससे ब्रिटिश सरकार को विदेशी व्यापार से आय प्राप्त होती थी। कस्टम ड्यूटी से कहाँ से प्राप्त होता था सरकार को? तो विदेशी व्यापार से। नेक्स्ट जो है वो कर है सीलिंग कर यानी स्टैंप ड्यूटी। दस्तावेजों और लेन देन पर लगाया जाने वाला जो टैक्स है इसी को कहा जाता है सीलिंग कर। और इस कर से कानूनी और व्यापारिक दस्तावेजों पर शुल्क वसूला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट टैक्स जो है वो है हाउस टैक्स। ठीक है, संपत्ति और भवनों पर लगाया जाने वाला जो टैक्स है उसी को कहा जाता है हाउस टैक्स यानी भवन कर। और शहरी क्षेत्रों में भवन स्वामियों से यह कर वसूला जाता था। नेक्स्ट टैक्स है वो है पगड़ी कर यानी पगड़ी कर। ठीक है, यानी विशेष प्रयोजनों के लिए लगाया जाने वाला जो कर था, जैसे कि शिक्षा,
सड़क का निर्माण और अन्य लोक कार्यकारी कल्याणकारी कार्य के लिए जो लगाया जाता था सेस बोलेंगे इसको, ठीक है, पगड़ी कर। नेक्स्ट जो है वह है न्यायिक शुल्क यानी जुडिशियल फी। अदालतों में मामलों की सुनवाई के लिए एक लगाया जाने वाला जो टैक्स है उसी को कहा जाता है न्यायिक शुल्क, और न्यायिक सेवाओं का उपयोग करने पर यह शुल्क लगाया जाता था, ठीक है, जुडिशियल फी था। नेक्स्ट जो टैक्स है वह है व्यापार कर। व्यापार कर यानी ट्रेड टैक्स। व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों पर लगाया जाने वाला जो टैक्स था उसी को कहा जाता था व्यापार कर, और इसमें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शामिल था व्यापार कर में। नेक्स्ट टैक्स जो है वह है चुनाई शुल्क यानी टोल टैक्स। ये अब इतना में से जो हम लोग पहला जो टैक्स था लगान, उसको छोड़कर जितना भी है वो अभी भी चलता है, ठीक है। तो अभी आप लोग नाम सुनेंगे टोल टैक्स यानी टोल प्लाजा पर जो वसूला जाता है, यानी सड़कों और पुलों और अन्य सार्वजनिक संरचनाओं के उपयोग पर लगाया जाने वाला जो कर है उसी को कहा जाता था चुनाई शुल्क यानी टोल टैक्स। नेक्स्ट टैक्स है खनन कर। खनन कर यानी माइनिंग टैक्स। खनिज संसाधनों के खनन और निकासी पर लगाया जाने वाला जो टैक्स है उसी को कहा जाता था खनन कर, और इसे ब्रिटिश सरकार को खनन उद्योग से राजस्व प्राप्त होता था। नेक्स्ट टैक्स है जल कर यानी वाटर टैक्स। जल संसाधनों के उपयोग पर लगाया जाने वाला जो कर था उसी को कहा जाता था जल टैक्स। तो नाम से ही सब क्लियर है लगभग। तो इन करों ने भारतीय जनता पर भारी आर्थिक बोझ डाला, और स्वतंत्रता संग्राम के कारणों में से एक कारण ये भी बना था, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन करों के खिलाफ व्यापक विरोध हुआ, जो अंततः ब्रिटिश शासन के समाप्ति में एक सहायक सिद्ध हुआ, ठीक है। तो रहने देते हैं इतना ही, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय, टेक।